तो देखो, जैसे ही यहाँ से हम प्रेशर कुकर है यहाँ पे, जैसे ही हम यहाँ से हीट देंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ से जो वाटर अंदर होगा ना वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, है ना। देखो यहाँ पे ऊपर दिखा है स्टीम पाइप। ओके, फिर क्या होगा, ये स्टीम पाइप जो है उससे जो स्टीम आएगी ना, वो किससे टकराएगी, देखो यहाँ पे ये टेनिस, देखो ये टेनिस बॉल है, ये हमने जस्ट ऐसे टरबाइन जो है ना रफ में बनाया हम, ठीक है, घर पे बनाया टरबाइन, तो उसमें ये टेनिस बॉल है, जिसके साथ हमने 3 विंग्स देखो फिटेड विद द मेटल शीट। तो ये जो मेटल शीट है उसके ऊपर जब स्टीम टकराएगी तो क्या होगा, ये गोल गोल घूमेगी, ठीक है। बीच में यहाँ पे शाफ्ट है, टेनिस टेनिस बॉल के साथ हमने, ये देखो ये होल दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, वहां से हमने शाफ्ट कनेक्ट कर दिया है, तो ये शाफ्ट भी घूमेगा, और ये शाफ्ट किसको घुमाएगा, डायनेमो को घुमाएगा, ठीक है, डायनेमो। और डायनेमो मतलब क्या होता है, एक तरह का जनरेटर, इसको मैंने आपको डीप में एक्सप्लेन किया है। जनरेटर में क्या होता है, सुबह भी मैंने एक्सप्लेन किया था, सॉरी कल रात को एक्सप्लेन किया था। डायनेमिक इसमें क्या होता है जनरेटर में, है ना, दो मैग्नेटिक होते, मैग्नेटिक एन और एस होते हैं, फिर अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कॉइल घूमती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, जिससे क्या होगा, ये बल्ब जलने वाला है, ठीक है। और यही चीज जो है ना, ये हमने एकदम शॉर्ट में की, देखो ये जस्ट मॉडल है, यहाँ पे देखो लिखा है मॉडल, ठीक है, मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट, समझना है ध्यान से, ठीक है, ये जस्ट एक मॉडल, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है मॉडल, अ मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ द थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, ये जस्ट एक मॉडल, ओके। और किसका, किस चीज का मॉडल है, टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिक मतलब कि थर्मल पावर प्लांट से कैसे बिजली पैदा होती है, उस चीज का ये एक डेमो है, ठीक है। ओके, सो देखो, दिस इज अवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये हमारा टर्बाइन है। ओके, ये देखो ये जो सेक्शन है ना ये वाला, ये हमारा टर्बाइन, ये, और इसमें क्या होता है, टर्बाइन में क्या होता है, प्लेट होती है, ये हमारा टर्बाइन, ठीक है। दिस इज अवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। द सिंपलेस्ट टर्बाइन हैव वन मूविंग पार्ट, देखो क्या होगा, उसका मूविंग पार्ट होगा, फिर क्या होगा, रोटर ब्लेड असेंबली, ठीक है, मतलब क्या होगा, देखो समझना, एक ऐसे करके एक मूविंग पार्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, रोटर ब्लेड असेंबली, ऐसे करके ब्लेड होगा, ठीक है। तो यही होगा सिंपल टर्बाइन में। द मूविंग फ्लूइड एक्ट ऑन द ब्लेड, ये जो है ना फ्लूइड, द मूविंग फ्लूइड मतलब देखो फ्लूइड मतलब कि स्टीम भी हो सकता है, या तो फिर बहुत जल्दी स्पीड में आता हुआ वाटर भी हो सकता है। द मूविंग फ्लूइड एक्ट ऑन द ब्लेड टू स्पिन देम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर, है ना। जैसे ही ये देखो यहाँ पे स्टीम आई ना, ये रोटर के ऊपर ये टकराई, और क्या होगा, रोटर जो है यहाँ से ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। Thus, we see that basically we need to move the fan, समझ में आ रहा है, basically we need to move the fan, the rotor blade with speed which would turn the shaft of the dynamo, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब कि क्या होगा समझना, ये जो डायनेमो है ना उसका ये शाफ्ट है, देखो ये है ना, ये डायनेमो का शाफ्ट, ये डायनेमो का शाफ्ट है, ठीक है। और ये डायनेमो का शाफ्ट जो है वो किससे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, टरबाइन के शाफ्ट के साथ अटैच है, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने वाटर से मतलब कि मूविंग लिक्विड से, या तो फिर स्टीम से हमने क्या किया, ये हमने टरबाइन की जो ब्लेड है उसको रोटेट करवाया, उससे क्या होगा, टरबाइन का जो रोटर है वो रोटेट होगा, और उससे क्या होगा, टरबाइन के साथ जो शाफ्ट कनेक्ट है वो रोटेट होगा, मतलब कि पूरा शाफ्ट रोटेट होगा, और पूरा शाफ्ट रोटेट होगा तो जो कॉइल है डायनेमो के अंदर वो भी रोटेट होगी, और वो रोटेट होगी तो हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरी साइकिल समझ में आ गई। बस तो यहाँ पे यही लिखा है देखो, ओके। अभी समझना सबसे इम्पोर्टेंट, ये डायनेमो है ना, ये डायनेमो क्या करता है, देखो डायनेमो को हमने डायनेमो को कौन सी एनर्जी दी, तो आंसर है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी दी हमने, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दी ना हमने, यहाँ से देखो रोटेट करवाया, यहाँ से ऐसे रोटेट करवाया ना इसको, और हमको यहाँ से कौन सी एनर्जी मिली, यहाँ पे हमको कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली, ठीक है। तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हैज बिकम अ नेसेसिटी इन टुडेस सिनेरियो। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई जिसके बिना हमको जरा भी चलता नहीं है। एग्री और नॉट, ये तो बात एग्री हो ना, एक ही दिन लाइट जाती है तो क्या होता है सबको मालूम, ठीक है, ओके। बेचारे उसको गाली पड़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले को, બરાબર ચાલાઓને કશું આવડતું નથી ને, આખો દિવસ લાઇટ લઈ લે છે, આવું ચાલતું હશે, ઓકે।
कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। चलिए स्टार्ट करें अभी। ओके, द various ways in which this can be done depends upon availability of the resources। समझ में आ रहा है? हमको क्या करना है, मैंने आपको कल ही बोला था, हमको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टरबाइन जो है ना, हमको उसे घुमाना है, ठीक है। उसको हम अलग अलग तरीके से घुमा सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से घुमाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारा पावर प्लांट डिसाइड होगा कि कौन सा पावर प्लांट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि हमारा पावर प्लांट कौन सा है। तो ये चीज दिमाग में रखनी है हमको। okay, we will see how various sources of energy can be harnessed to run the turbine and generate electricity in the following section। तो यही हम समझने वाले हैं। समझना उसमें सबसे पहला कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट की अभी हम बात करने वाले हैं, तो समझना एकदम ध्यान से इसको, थर्मल पावर प्लांट के बारे में। देखो, large amount of fossil fuels are burnt every day in power station to heat up the water। देखो, ये फॉसिल फ्यूल्स का मतलब मैंने आपको समझाया था, जमीन के अंदर जो डट गए ना, मतलब क्या होता है, इट कैन बी कॉल और इट कैन बी नेचुरल गैस। मतलब क्या, मीथेन होता है ना, नेचुरल गैस मतलब क्या होता है, मीथेन, याद करो। और इट कैन बी पेट्रोलियम। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, इट कैन बी पेट्रोलियम, ठीक है। यही होता है हमारे फॉसिल फ्यूल। तो उसको जलाया जाता है, आर बर्न्ड एवरी डे, रोज के रोज जलाया जाता है इन पावर स्टेशन टू हीट अप द वाटर टू प्रोड्यूस द स्टीम। और ये स्टीम क्या करती है, विच फर्दर टर्न्स द टर्बाइन, है ना, वो टर्बाइन को रोड कराएगी और टर्बाइन क्या कराएगा, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रहा है? मतलब टर्बाइन जो है उससे कॉइल घूमेगी, वो कॉइल कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी, और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलेगी। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। समझना, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब समझा रहा हूँ, समझना। ओके, इसको मैं उसमें समझा रहा हूँ, आपको समझना ध्यान से, ठीक है। ये जो सेंटेंस है उसका मतलब समझना। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीडियो ऑफ है। मैं कौन सी भाषा में रिक्वेस्ट करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई आपके पास कोई लैंग्वेज हो तो यू कैन से मी, नहीं तो मेरी लैंग्वेज तो है फिर। ऋषि तू एक काम करना पड़ ऋषि। ઓકે, યોર સેશન ઇઝ ઓવર। અને હું તમને અમુક કહી દઉં છું, ટોપિક તમારે જાતે કરી લેવાના છે। And the reason for the same is few students, let me name them, who are keeping their video off. Daniel, ओके लिसन नाउ। सी, वहाँ पे एक स्टेटमेंट, उसका मतलब समझा रहा हूँ मैं, देखना आप लोग। तो जो थर्मल थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, ये थर्मल पावर प्लांट, वो थर्मल पावर प्लांट जो, जैसे कि समझना, हमको मान लो कि ये एरिया जो है ना हमारा, यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से कॉल से मिल रही है, ठीक है। कॉल ये एरिया है, मान लो कि वहाँ ये किसका एरिया, मान लो कॉल एरिया है, ठीक है, समझना। ओके, तो हम मान लो कि मैंने, मान लो कि मैंने यहाँ पे एकदम दूर
मान लो कि मैंने थर्मल पावर प्लांट लगाया, थर्मल पावर प्लांट लगाया, तो क्या होगा, ये कॉल को मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा कि नहीं होगा, आप सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा आगे ना। ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम बिजली पैदा करेंगे, है ना। और फिर बिजली को हमको अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। हमारे घर पे जो बिजली आ रही है ना यहाँ पे, वो पता नहीं कहाँ से आ रही होगी अभी। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। तो देखो यहाँ पे कोल एरिया है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन एकदम दूर ले जाना है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा कोल एरिया होगा उसके बाजू में ही हम क्या करेंगे, थर्मल पावर प्लांट को लगा देंगे। तो फिर सिर्फ यहाँ से कोल उठा के यहाँ पर लाना है ना बस, है ना। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को आप दे जाओ जहाँ देना है वहाँ पे, ये इजी पड़ेगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, वो इतना कॉस्टली नहीं है। क्या करना है आपको, सिर्फ ऐसे करके टावर तो बिछाने हैं, ऐसे करके, यार काफी ऐसे देखे होगे ना टायर, ऐसे ये सब आपने देखे होगे ऐसे, है ना। और यहाँ पे बस ऐसे करके दूसरे और एक टायर ऐसे करके कर दो, और फिर यहाँ से ऐसे वायर थ्रू उसको जाने दो, है ना। तो ये इजी है कंपेरेटिवली, तो बस यहाँ पे यही लिखा है आपको, देखो। आई होप समझ में आ रहा है ना। ओके। therefore many thermal power plant are set up near the coal or the oil field, जहाँ पे हमको मिलता है ऑयल फील्ड, मतलब कि पेट्रोलियम। क्योंकि ये देखो, हमको पानी को गर्म करना है ना, कल रात को मैं यही आपको एक्सप्लेन कर रहा था और फिर कनेक्शन छूट गया था, समझ। मैं यही करने वाला हूँ, समझना। मेरे पास क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट जो है ना, थर्मल पावर प्लांट, उसमें मेरे पास होगा क्या, मेरे पास एक कंटेनर होगा जिसमें क्या होगा, पानी, क्या होगा, क्या पड़ा होगा अंदर, वाटर पड़ा होगा। और ये जो वाटर है ना, ये पानी जो है ना, ये पानी को मुझे करना क्या है, मुझे हीट करना है। क्या करना है, पानी को हीट करना है। तो मैं किससे हीट करूंगा पानी को, इधर विद द हेल्प ऑफ कोल। कोल समझते हो आप, कोल से करूंगा, या तो फिर क्या करूंगा, मैं पेट्रोलियम का भी यूज कर सकता हूँ, है ना। पेट्रोलियम से किसी और फ्यूल को जलाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिससे अल्टीमेटली मेरा पानी गर्म होना चाहिए। और एक बार पानी गर्म होगा, वो पानी कौन से फॉर्म में आ जाना चाहिए, स्टीम के फॉर्म में आ जाना चाहिए, लेकिन तो यहाँ से स्टीम निकालो, और वो स्टीम किसके ऊपर डालनी है, अल्टीमेटली टरबाइन के ऊपर डालनी है, बस, है ना। फिर टरबाइन घूमेगा, टरबाइन का जो शाफ्ट है वो किससे कनेक्ट होगा, डायनेमो, उसको डायनेमो को ही दूसरा क्या बोलते हैं, जनरेटर। और जनरेटर को ही तीसरा क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटर। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटर, समझना है, ठीक है। जिससे वो ऑल्टरनेटर घूमेगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, समझ में आ रहा है। मतलब कि ऑल्टरनेटर को हमने कौन सी एनर्जी दी, मैकेनिकल एनर्जी दी, और उसने हमको कौन सी इलेक्ट्रिक दी, कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको दे, जिससे कि हम ये बल्ब, एसी, सब की सब चीज चलाते हैं, समझ में आ रहा है। मतलब कि ऑल्टरनेटर जो है वो क्या करता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन तो नहीं, मतलब ऐसा, सर ये ऑल्टरनेटर जो है उसको का सर हम हाथ से नहीं करते, है ना। मतलब आदमी को लगा दो ना सर को गोल गोल घुमाने के लिए, टरबाइन का खर्चा करने की जरूरत क्या है। मैंने आपको बताया था 200 टन की एक वेट, एक प्लेट 200 टन का होता है, ठीक है। अभी कितने आदमी लाओगे आप बताओ तो, कितने, अब पूरा हालूल इकट्ठा करोगे तभी उसको घुमा नहीं पाएंगे। और मालूम है उसको कितनी स्पीड से घुमाना होता है, मालूम है उसको कितनी स्पीड से घुमाना होता है, कितनी स्पीड होती है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, और थोड़ा दिमाग लगाना, कितनी स्पीड होती है, 1500 आरपीएम, कितनी, मतलब कि एक मिनट में 1500 चक्कर लग, 1500 चक्कर कितने, समझ सकते हो ना, 1500 कितना होता है एक सेकंड में, ऐसा करो तो एक मिनट में ऐसा करो, एक एक दो तीन चार, ऐसा करो, ट्राई करो, 1500 बार करके बताओ, एक सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड में करो, समझ में आएगा कितनी स्पीड से करना पड़ता है ना। उतनी स्पीड से इतनी मोटी मोटी प्लेट, इतनी जाड़ी जाड़ी हमको घुमानी थोड़ी है ये, सोचो आप, ठीक है। और अभी यहाँ पे मान लो कि हमने स्पीड कम कर दी, इसकी स्पीड मान लो कम हो गई, तो मालूम है क्या होगा, मालूम है क्या होगा, स्पीड कम हो गई तो आपके घर का जो टीवी है, आपके घर का जो एसी है, ये सब चीज क्या होगा, उड़ जाएगा, खत्म, डैमेज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आपके घर में सप्लाई आता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, समझ में आ रही है। दिस ऑल थिंग्स आई नो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कम हो जाएगा,
तो इसीलिए यहाँ पे हमको टरबाइन चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्कनेक्ट हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आया यहाँ तक? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। तो ये चीज दिमाग में रखना थर्मल पावर प्लांट के बारे में फुल्ली परफेक्टली। उसके बाद देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, यू कैन सी हाइड्रो पावर प्लांट ऑन योर स्क्रीन नाउ। आ गया हाइड्रो पावर प्लांट? तो देखो, another traditional source of energy was the kinetic energy of the flowing water or potential energy of the water at the height। ये भी मैंने आपको बताया था, है ना? बहते पानी होता है ना, बहता पानी, उसमें बहुत एनर्जी होती है। ठीक है, उसमें यदि आपने स्विमिंग आता होगा तो आपको पता होगा कि शांत पानी होता है ना, उसमें तरना तैरना कितना सिंपल होता है, कितना आसान, मतलब हद से ज्यादा आसान। और वही बहते पानी में तैरना ट्राई करना बहुत बहुत एक्चुअली पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या करें, है ना? तो क्योंकि मूविंग वाटर में बहुत एनर्जी होती है। ठीक है, और हमको करना क्या है, वाटर के अंदर छुपी हुई पोटेंशियल एनर्जी का हमको यूज करना है। किसका एनर्जी, किसका यूज करना है हमको? वाटर के अंदर छुपी हुई पोटेंशियल एनर्जी का हमको यूज करना है। ठीक है, ओके, समझना कैसे करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे जो पीछे आपको फिगर दी है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है एक्चुअली। देखो यहाँ पे ऐसे करके हम डैम बनाते हैं। ओके, और मतलब ये कुछ ऐसा कुछ है यहाँ पे, जिससे हमने पानी को रोक दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिया है, स्लाइस गेट, ऐसा आप पीछे देखना, पेज नंबर 246 पे देखना आप लोग। यहाँ पे एक डैम के गेट होता है ना, ऐसे करके यहाँ पे गेट है। ठीक है, यहाँ पे ये गेट है। ये गेट जो है ना, जरूरत के हिसाब से हम खोल बंद कर सकते हैं। तो पूरा नदी का पानी होगा ना जो, वो पीछे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? पीछे की तरफ स्टोर होगा। एक ही सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा समझना, ये पीछे पूरा का पूरा यहाँ पे पानी स्टोर होगा। ओके, और जैसे ये गेट खुलेगा ना, हल्का सा भी खुला ना ये गेट, मान लो, तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा पानी आएगा एकदम से, और ये पानी एकदम फोर्स से आएगा आगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। एग्री और नॉट? बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो बड़ी बड़ी प्लेट जो है ना टरबाइन की, उसको घुमा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे मान लो कि मैंने टरबाइन की प्लेट रख दी है ऐसे, है ना? आप फिगर में देखना, क्लियर समझ में आएगा आपको। तो वो घुमाएगा, उसके साथ यहाँ पे साफ्ट कनेक्ट होता है ना? और फिर यहाँ पे क्या होता है मेरा, ऑल्टरनेटर और जनरेटर और डायनेमो। बट इसका डायनेमो छोटा होता है, रिमेंबर इट। बड़े के लिए क्या यूज कर रहे हैं, जनरेटर, क्या जनरेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और फिर ये जनरेटर, जनरेटर में से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से निकलेगी, है ना? और वो हम अलग अलग जगह पे सप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या, पानी का यूज किया ना, इसलिए इस तरह के पावर प्लांट को क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो पानी था ना, इसको पानी को क्या किया हमने, पहले तो उसके धीरे धीरे यहाँ पे उसको हाइट बढ़ाई पानी की, और फिर एकदम से उसको हाइट हाइट बढ़ाई। हाइट बढ़ाई मतलब क्या, ऐड करो, U इज इक्वल टू mgh। जैसे जैसे मेरा एच बढ़ेगा, कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो पानी के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और जैसे जैसे ये पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई ना, तो फिर क्या किया, यहाँ से जैसे गेट खोल दिया, धीरे धीरे यहाँ से आने दिया, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, इसको रोटेट करने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बस फिर ये जो पानी है, वो पानी आगे जाएगा और अपना काम करके, और ये पानी को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अलग अलग तरीके से इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इतना यहाँ पे है। मैं अभी वापस से बुक में पढ़ रहा हूँ, समझना आप लोग, एक एक चीज पढ़ रहा हूँ। Another traditional source of energy was the kinetic energy of the flowing water or the potential energy of the water at the height. Hydropower plant convert the potential energy of falling water into the electricity. Since there are very few waterfall which could be used as a source of potential energy, hydropower plants are associated with the dams. देखो, ऐसे नेचुरल वाले बहुत ही कम है। ठीक है, नेचुरल जो ऐसे वाटरफॉल होता है ना, नेचुरल नेचुरल वाटरफॉल, नेचुरल वाटरफॉल थोड़े कम है हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली।
तो हमने क्या किया, हमको क्या करना पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, और फिर हमको ये काम करना पड़ेगा, डैम बना के करना पड़ेगा, ठीक है। As in last century, a large number of dams were built all over the world. As we can see from figure, a quarter of our energy requirement in the India is met by the hydropower. देखो फिगर नंबर 14.1 कहाँ पे, देखो तो आप फिगर नंबर 14.1, हाँ ऊपर थे ना, याद करो, देखो फिगर नंबर 14.1 देखो आप, ऊपर देखो फिगर नंबर 14.1, देखो ये हाइड्रो पावर प्लांट से कितना ज्यादा हमारा रीजन, मतलब एनर्जी कवर होती है, देखो आप, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वाला नेक्स्ट में अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टाइम में स्टार्ट करते हैं।